ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंत मंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीत दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं आपके घर में माहौल कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, दुख में हो सुख में हो, आपको अपने नियम बना के रखो। जैसे अमृत वेला करना तो करो, पाठ की सेवा करनी है तो करनी करनी ही पड़ेगी। माहौल कैसा भी हो संगत जी देखो, क्योंकि जीवन ये एक जीवन चक्कर है, दुख सुख लगा रहता है और दुख भी आएगा सुख भी आएगा, जीवन चक्कर है। लेकिन कभी परमात्मा का सिमरन मत छोड़ो। गुरु गोविंद सिंह के लास्ट 21 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक पूरा परिवार शहीद हो गया था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी सिमरन करना नहीं छोड़ा, किसी से शिकायत नहीं करी, परमात्मा को भी शुक्राना ही किया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह को पता है ये जो हमारा होता है वो हमारे पास होता है, जो हमारा नहीं होता वो चला जाता है। संजय जी ऐसा ही इंसिडेंट हमारे घर में हुआ। हमारा टाइगर जो पेट था, जो कि पग की ब्रेड का था संगत जी, वो 4 साल पहले मुझे लेके आए थे जब वो बहुत छोटा था। वो अचानक से पता नहीं संगत जी कैसे बीमार हुआ कैसे नहीं हुआ, उसके पीलिया हो गया, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है डॉग की ब्रेड में। अगर कुत्तों को पीलिया हो जाए तो वो बचना बहुत मुश्किल है, तो उसको पीलिया हो गया था। तो कल वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, हमारे घर को भी छोड़ के जा चुका है। हमने कल भी सेवा करी और हमने आज भी सेवा करी। मन बहुत उदास है सेवा, लेकिन हम फिर भी करेंगे क्योंकि गुरु जी का आदेश है। गुरु पिता कहते हैं कि जीवन में दुख सुख का मेला है, ये आएगा जाएगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जिसका वक्त। अब मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ, गुरु जी जो भी हमारे डोगी जो हमें छोड़ के जा चुका, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसको अगला ऐसा जीवन ब्लेस करना, ऐसी योनि में भेजना जो उसके लिए बहुत अच्छा हो। और नहीं तो आप उसको अपने चरणों के पास रखना, ताकि उसको और दुख ना देखने पड़े इस जीवन काल में आके, इस कलयुग में आके। मैं तो गुरु पिता से यही अरदास करूँ, गुरु पिता उसको अपनी शरण में रखना। क्योंकि संगत जी में हमारे डोगी ने इतने सत्संग करे हैं गुरु जी की, जो भी हमारे साथ हर 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग होता था, हर सत्संग अटेंड करता था, गुरु जी की कुर्सी के नीचे बैठ जाता था आके, हर रोज शिव पुराण का पाठ सुनता था, हर रोज शिव अमृत वेला करवाता करते थे, वो सुनते थे। मतलब हमारे टाइगर ने ऐसा कोई सत्संग ऐसा कोई अमृत वेला नहीं छोड़ा जो, बल्कि अमृत वेला में मैं उठाता था। जैसे सुबह 3-4 बजे आके हमें उठाता था कि उठ जाओ पंजे मार के कि अमृत वेला करो। इतना प्यारा था हमारा टाइगर। लेकिन गुरुजी को जो मंजूर है उसके लिए गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उसके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, इसलिए उसे इस योनि से मुक्ति दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने उसको अपने चरणों में बुलाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने उसको सत्संग सुनवाया, आपने उसको पाठ सुनवाया, आपने उसको अमृत जपजी साहिब का भजन सुनवाया, गुरबानी सुनवाई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। ऐसा सौभाग्य किसी को इंसानों को नहीं मिलता जो हमारे टाइगर को मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और इसका भी शुक्राना आपने उसको इस योनि से आज़ाद किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाला, मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता सर्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी कालवासु की नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमाता, भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप, सूर्य कृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी तथा प्रियतम, दोष संपर्क से रहिता, जगत प्रपंच से अतीत, स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्रकट में हेतु, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग व गुण का नाश करने वाले, स्तुति के योग, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष, उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, अक्षोभ्य नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर व्यागर, चरमधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, साकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी, गुरु
दत्तात्रेय रूप शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्कर दिया और इस प्रकार कहा, हरि सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए सहस्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्कर को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें सौपन में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक सहस्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पूज्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य जहाँ यह श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर उनकी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, उसकी सिद्धि उसे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है सिद्धि पूर्णता प्राप्त हो जाती है। अंत में वह साजुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का संपर्श किए और उन्हें देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने के मन से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुना है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब वो क्या सुनना चाहते हो? भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधिता एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने बसूर जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए हैं। इनके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं और जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो मोक्ष और भोग प्रदान करने वाले। इनके 10 व्रत हैं जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान 10 ऐसे व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की अष्टमी एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ऐसी व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। अब इन व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग कर दे वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास, काशी में मरणीय, मोक्ष के सनातन मार्ग है, सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इन दोनों तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अरे इन चारों में शिवरात्रि का व्रत ही सबसे बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ हित व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उस दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे। आलस्य को पास नहीं आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मूल शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। यह संकल्प देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। दिवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें।
और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग है उसके बाद पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखे। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जीव की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करिए। यदि मंत्र के पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का पूजन ही करे। पहले पार्थिव बनाकर फिर उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वशिष्ठ ध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक कर्म से उनकी पूजा करे। बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुण्य वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो भी व्रत ग्रहण किया है स्वामी वह परम उत्तम पूर्ण व्रत पूर्ण हो गया है, अतः वो उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्वशक्ति यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज मुझ पर बहुत ही कृपा करके संतुष्ट हो जाइए। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतोष करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ। सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहाँ निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु के से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 मंत्रों द्वारा शिव को पुष्प समर्पित करे। वे 8 नाम पे इस प्रकार हैं। भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि मंत्रों का नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करे। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करे। पहले पैर में विद्वान और दूसरे के नैवेद्य के पकवान बना ले। फिर श्रीफल युक्त विशेष आधारित देकर तांबूल समर्पित करके तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के जब से भगवान शंकर को संतुष्ट कर धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुण्य पूजन के लिए संकल्प करे अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर की बात ही पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। पहले पहर प्रथम पैर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बेल पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का निवेदन करें। जनार्दन इसमें पहले ही अपेक्षा मंत्रों की दोगुनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही बातें तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा न हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करते किंतु जौ के स्थान में गेहूं का आटा उपयोग करें। आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे। अनार के फूल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्वत उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द कंगनी मूंगे सप्तधान शंखी पुष्पा बिलपत्र से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस पैर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगवाए तथा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे पहर की अपेक्षा 10 गुना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। गीत वार्ता नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भगत जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए।
जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुण्य स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों उपहारों तो शिव की रचना करें, तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दे, दोपहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए, फिर शंकर को नमस्कार करें, पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष से उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आप में ही चिंतन करता है। जानकर आप कैसा उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ मैं जानकर या अनजान में जो जप या पूजन आदि किया हो, समझ कर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो प्राप्त हुआ उसी से सुखदायक भगवान शंकर का मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ने हो उस कुल में कभी मेरा जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उसी में दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे डालूं। जिसके द्वारा न ऐसी व्रत का पालन होगा उसके द्वारा अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रति मास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, मैं ऋषि भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाली इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा समय सत्संग करो, पाठ सुनो, हमेशा समय अपना निकालो, परिस्थिति कैसी भी हो। तो संगत जी 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है। कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।